हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हिंदी साहित्य के लिए हम लोग बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के दिए हैं, और उसको आपने देखा ही होगा। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर उनको पूरा देख लेना, ताकि पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन आपके पास हो जाएगा। और क्योंकि एग्जाम बहुत पास है, और ऐसे कंडीशन में हर स्टूडेंट सोचते हैं कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया जाए जिसके माध्यम से हम लोग अच्छे से तैयारी कर सकें। तो आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे। यहाँ देख सकते हैं इनका जो पैटर्न है। आज देखेंगे हम लोग। ये देखिए, पहले इनका पैटर्न थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, जो पहले मैंने बताया था। और पुराना वाला वीडियो में समाजशास्त्र के ऊपर हम लोग बात करेंगे, सोशियोलॉजी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। अब बीए फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समाजशास्त्र के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे, इनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, और लगभग यहीं से आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। इनके पहले वाले वीडियो में और बताया गया है, आपने देखा होगा कि यहाँ पर 30 नंबर का आपका इंटरनल और असाइनमेंट के बेस पर 30 नंबर यहाँ रहेगा, और 70 नंबर सेमेस्टर जो एग्जाम होगा उनके अंतिम में 70 नंबर का टोटल पेपर होगा। यहाँ पर पिछले पेपर में हमने बताया था वीडियो में कि 20 नंबर का आपका इंटरनल एग्जाम होगा, 10 नंबर का आपका क्या होगा, सेमिनार या आपका असाइनमेंट होगा, और ये उपस्थिति, ये तीनों मिला के क्या होगा, 10 नंबर। ये 20 यहाँ, 10 यहाँ, कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 30 नंबर कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर जो सेमेस्टर में एग्जाम, जो सेमेस्टर एग्जाम होगा, जो जनवरी में होगा, है ना। तो ये कितने नंबर का होगा आपको पता है। यहाँ 70 नंबर हमने बता दिया। अब उनको कैसे कैसे होगा यहाँ डिवाइड किया गया है पुराने वाले वीडियो में, और हमने इसको डाला दिया है ना, कि यहाँ 10 नंबर, एक एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, 10 तो 10 नंबर कंप्लीट है। और यहाँ पर 5 क्वेश्चन आएगा, 4 4 नंबर का 20 नंबर यहाँ, और 10 10 नंबर का क्वेश्चन 4 आएगा। टोटल यहाँ 40 20 60, और यहाँ कितना हो जाएगा, 70। तो इस तरह से ये इनका पैटर्न है। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए, अब हम लोग चलते हैं यूनिट की ओर। और बहुत अच्छा है फ्रेंड, इनको अच्छे समझिएगा अच्छे तरीके से, और पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि मैं साथ में आपको समझाते भी जा रहा हूँ। ये ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं जाएगा, ये करीबन आपका 20 25 मिनट का वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, अगर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके थोड़ा आपको प्रश्न को पैटर्न क्या उनको समझाते जाऊं तो। नहीं तो ये 12 14 मिनट के वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसे फोटो खींच के अगर भेज देते हैं ग्रुप में पढ़ने वाले बच्चे को, तब भी वहां समझ में नहीं आता है। तो मैंने सोचा थोड़ा इस टाइप के इस पर वीडियो बना दिया जाए, ताकि हर बच्चा इनको देख ले थोड़ा सा, 15 20 मिनट टाइम निकाल के, तो ये चिन्ह लगा लें फटाफट, और दो दो दिन अगर पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से एग्जाम में पास हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है अति लघु उत्तरीय प्रश्न का। सबसे बड़ी बात है, समाजशास्त्र होते क्या है। पहली बात, आप समाज के बारे में पढ़े होंगे, समाज क्या होते हैं। जहां पर देखिए, आप एक कहीं ना कहीं समाज में ही रहते हैं। समाज, आपके माता पिता, स्कूल, परिवार, सभी आपके समाज में आते हैं। तो पहले हम समाज शास्त्र के बारे में पहले हम लोग समझेंगे। पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है, हर यूनिट का पहला क्वेश्चन कोई भी बच्चे को नहीं छोड़ना चाहिए। तो जो पहला क्वेश्चन है समाज शास्त्र का, इनका परिभाषा क्या है, ये पहला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको हर स्टूडेंट को पढ़ना ही पढ़ना है। समाज शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र की विवेचना कीजिए। ठीक है, ये पेज नंबर है इधर जो लिखा हुआ है। और आगे देखते हैं, समाज शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत मैक्स वेबर के विचार की विवेचना कीजिए। यह भी इंपॉर्टेंट है, आप इनको लगा सकते हैं, लेकिन ये पहला क्वेश्चन को मत छोड़िएगा। समाजशास्त्र की विषय वस्तु की विवेचना कीजिए। हाँ, ये विषय वस्तु आपको नॉलेज होना चाहिए समाजशास्त्र के लिए, कौन कौन से विषय वस्तु होते हैं। अगला देखते हैं। हाँ, यहाँ एक बात मैं बता रहा हूँ, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन है, अब बहुत अच्छा है, परिभाषा आपको पूछेंगे, और यहीं से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपके लिए बनेंगे। अगला देखते हैं, समाजशास्त्र के उद्भव की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। इनको मत करिएगा। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के अंतर्गत अंतर संबंध पर लेख लिखिए। इनको आप कर सकते हैं, पांचवा को। छठवां देखते हैं, समाजशास्त्र का राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के संबंध को बताइए, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान के दोनों के बीच संबंध। ये छोटा छोटा प्रश्न है, इसलिए इसमें ज्यादा मैं चिन्ह लगवा रहा हूँ। ठीक है, अगर इनको अगर आपको नहीं पढ़ना है तो लॉन्ग क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, तो लॉन्ग क्वेश्चन से आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, देखते हैं सातवां क्वेश्चन। समाज निर्माण की आवश्यकता, आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी है। ये भी इंपॉर्टेंट है, सातवां क्वेश्चन को आप चिन्ह लगा लीजिए।
ग्रामीण समुदाय पर टिप्पणी मत लगाइए, संस्था के विकास पर प्रकाश डालते हुए उनके महत्व को बताइए। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आप पढ़ सकते हैं। बाकी इधर कोई और क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना क्वेश्चन आपको पढ़ना है। 1 2 3 4 5 6 प्रश्न आपको शॉर्ट में पढ़ लेना है। अगर ये नहीं पढ़ पाते हैं तो ये लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो उसी से आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बार बार वही क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए आर्ट का एक मजे की बात क्या है, अगर 1 2 प्रश्न अगर आप अच्छे से कर लेते हैं लॉन्ग का, तो बाकी सारा क्वेश्चन वैसे ही बनेगा उस चैप्टर का। तो ये आप विशेष ध्यान रखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन से ही आपका शॉर्ट बनेगा। ठीक है। समाजशास्त्र से आप क्या समझते हैं? समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य पर एक निबंध लिखिए। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप चिन्ह लगा लीजिए। दूसरा, समाजशास्त्र क्या है, ये ऊपर आपने दिया है ना, देखा है, वही परिभाषा नीचे में भी लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को समझाना है, स्पष्ट करना है, तो इनको भी आप चिन्ह लगा लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये बाकी सब क्वेश्चन अथवा दिया है, ये देखिए पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये बिलासपुर विश्वविद्यालय 2023 में आए हैं। ये बिल्कुल आ सकते हैं, ये क्वेश्चन बिल्कुल आएगा ही, आ सकते हैं नहीं, ये आएगा ही क्वेश्चन। ठीक है, अगर कुछ नहीं पढ़ पाते हैं तो इनको आप जरूर पढ़िएगा। और देखते हैं चौथा क्वेश्चन, समाज शास्त्र की विषय वस्तु को समझाइए। ऊपर भी आपने पढ़ा, तो मैं आपको वही बात समझा रहा हूं, अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो लॉन्ग को ही आप 5 6 4 5 अगर आप पढ़ लेते हैं तो शॉर्ट जो क्वेश्चन है, अति लघुत्तरी जो प्रश्न है, लघुत्तरी प्रश्न है, वो आसानी से आपका हो जाएगा। ये चौथा में अथवा कर करके दिया है, 1 2 3 4 करके अथवा में दिया है, उनको अच्छे से आप कर लीजिएगा। समुदाय की विशेषता पर प्रकाश डालिए। ठीक है, ये पूछे हैं बिलासपुर विश्वविद्यालय में 2024 में पूछे हैं, तो ये पांचवा क्वेश्चन को भी आप चिन्ह लगा लीजिए फ्रेंड। और यहाँ पर ये छठवां क्वेश्चन को मत लगाइए, है ना, समाज से क्या समझते हैं। अच्छा, समाज से क्या समझते हैं, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समाज से ऊपर क्वेश्चन दिया है। देखिए ये समाज शास्त्र से पूरा रिलेटेड क्वेश्चन है। अब जो नीचे है, ये समाज क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल ये क्वेश्चन आने लायक क्वेश्चन है। ये पूछे गए हैं, देख लीजिए आप कौन कौन सत्र में पूछे हैं। ये तो रविशंकर विश्वविद्यालय में बहुत बार पूछे हैं, 2019 बिलासपुर यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं। और यहाँ ये संस्था क्या है, सातवां क्वेश्चन, इनको भी आप लगा लीजिएगा फ्रेंड। और समिति से क्या समझते हैं, इनको मत करिए, बाकी इधर का क्वेश्चन मत करिए। बाकी उतना अगर आप पढ़ते हैं, समाज शास्त्र क्या है और समाज क्या है, उनके महत्व, उनके बारे में जितना चीज दिया है उनको अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी इधर नो डाउट ऊपर का क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये समिति से क्या समझते हैं, अगर ये कर पाए तो ये देख लीजिएगा। ये आठवां है, ये नीचे को मत करिएगा। ठीक है, आठवां एक क्वेश्चन हो गया हमारे पास, और सातवां 2, और छठवां 3, और ये 4, ये 5, और एक 6, 6 7 प्रश्न आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये लंबा है थोड़ा, फिर ये चैप्टर लंबा है। तो ये 7 प्रश्न भी अगर आप 6 भी पढ़ेंगे ना, नो डाउट वहां से एग्जाम में आएंगे। ऊपर ऊपर को पूरा पढ़ लीजिए, समिति को नहीं पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऊपर को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए बहुत सारा और इधर क्वेश्चन दिए हैं, इसको मैं चिन्ह नहीं लगवा रहा हूँ, क्योंकि नो डाउट उधर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, अगर आपका मन लग रहा है कि दूसरा और पढ़ लें तो आप पढ़ सकते हैं। चलिए अब इकाई 2 की ओर हम लोग चलते हैं, यूनिट 2 की ओर चलते हैं। देखिए ये क्या है, बहुपत्नी विवाह, कितना बढ़िया सब्जेक्ट है। देखिए समाज के बारे में कितना सुंदर से समझा रहा है। मेरा मन करता है, मैं साइंस वाला स्टूडेंट हूँ, लेकिन मेरा मन करता है कि मैं हिंदी और ये समाज शास्त्र को अच्छे से पढ़ लूँ, क्योंकि ये आपके जीवन से इतना बढ़िया रिलेटेड है, इतना अच्छा लगता है, कहानी टाइप का पढ़ना है। और देखिए कितना अच्छा सवाल है, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुपत्नी विवाह से आप क्या समझते हैं, ऐसे ही आप जानते हैं, हर बच्चे को पता होगा, इंटरेस्ट भी आएगा, ऐसा नहीं कि आप छोड़ के आएंगे पेपर में। बहुपत्नी क्या है, अब बहुपत्नी क्या होते हैं भाई, कोई एक इंसान हो जो कई अगर पत्नी रख लेते हैं, है ना, तो एक पत्नी है उनको, वो है ही, और एक पत्नी कोई और ले आते हैं कहीं से शादी करके। 2 3 पत्नी, पहले राजा महाराजा लोग का शादी होता था, देखे हैं आप लोग, है ना, तो उनके 2 3 महारानी रहते थे, वैसे ही ये बहुपत्नी का एक विवाह दिया हुआ है। ये बहुपत्नी विवाह क्या चीज होते हैं, तो ये कई पत्नी रख लेते हैं, वो बहुपत्नी विवाह से क्या समझते हैं, तो इनको जरूर पढ़िएगा फ्रेंड, पेपर आए चाहे मत आए, अपने नॉलेज के लिए इनको अच्छे से पढ़ना चाहिए। अगला देखते हैं, परिवार के उदाहरण से क्या समझते हैं। ये पढ़िए बिल्कुल, परिवार किसे कहते हैं, परिवार से क्या समझते हैं, आप परिवार से ही बने हैं, तो इनको आप पढ़िएगा। प्राथमिक और द्वितीयक नातेदारी की अवधारणा को समझाइए, हाँ इसको मत करिए। समाजीकरण में परिवार की भूमिका क्या होती है,
ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके लिए, ये छोटा क्वेश्चन आपके लिए बन रहा है। परिवार किस प्रकार के बच्चों का समाजीकरण करता है, मनुष्य पर समाज के प्रभाव की विवेचना कीजिए। बताइए, अगर हमारे जीवन में समाज नहीं होगा तो मनुष्य का विकास नहीं हो सकता। जो भी हम सीख सीख रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं समाज का प्रभाव है। आपको पता होगा, आप में संस्कार कहाँ से आए हैं? समाज से आए हैं। आप किसी का आदर कर रहे हैं, वो कहाँ से आए हैं? समाज से आए हैं। समाज ही आपको आगे बढ़ाने वाला है। तो मनुष्य के जीवन पर समाज का बहुत बड़ा रोल है। उनका प्रभाव क्या पड़ सकते हैं, इनको बिल्कुल पढ़िए बच्चों। ठीक है। सभ्यता से क्या समझते हैं, संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है, इनको भी शॉर्ट क्वेश्चन में देख लीजिएगा। तो यहाँ चार प्रश्न, हमने चार पांच प्रश्न इंपॉर्टेंट आपके लिए लगाए हैं, उनको जरूर पढ़िएगा। लॉन्ग क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति पर समाज का प्रभाव की चर्चा कीजिए। मैं एक बात समझाना चाहूंगा फ्रेंड, कि अगर आप छोटा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं तो सीधा आप लॉन्ग में आ जाइए, और जितना मैं चिन्ह लगवा रहा हूं वो क्वेश्चन को आप पढ़िए अच्छे से। लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग से ही आपका शॉर्ट बना है। आपने ऊपर में देखा ना, व्यक्ति जो है उन पर समाज का क्या प्रभाव पड़ रहा है, आपने देखा वहां। तो यहां भी देखने के लिए मिल रहा है लॉन्ग क्वेश्चन में। तो बिल्कुल इतना बढ़िया प्रश्न है, आप इनको हर व्यक्ति को टाइम निकाल के इनको पढ़ना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्ति और समाज के मध्य संबंध को स्थापित कीजिए। देखिए, अगर व्यक्ति नहीं होगा तो समाज नहीं होगा, और समाज नहीं होगा तो व्यक्ति का विकास नहीं हो पाएगा। तो दोनों का होना जरूरी है। व्यक्ति का भी होना जरूरी है और समाज का भी होना जरूरी है। समाज के बगैर व्यक्ति विकास नहीं कर पाएगा, और व्यक्ति ही नहीं रहेगा तो कहाँ का समाज रहेगा। तो समाज और व्यक्ति दोनों के बीच में एक घनिष्ठ संबंध है। एक सिक्के के दो पहलू है, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे नर और नारी एक सिक्के के, नर और नारी एक गाड़ी के पहिए के, दो पहिए के समान होते हैं, वैसे ही व्यक्ति और जो समाज होते हैं उनके मध्य में एक बहुत ही बेहतरीन संबंध होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप चिन्ह लगाइए। समाजीकरण से क्या समझते हैं? देखिए, व्यक्ति और समाज के मध्य में एक दूसरे से जो कनेक्ट होकर के व्यक्ति जो समाज से सीख रहा है, तो इस पूरे प्रक्रिया को, जो उनके विकास के लिए व्यक्ति एक समाज से जुड़ करके अपने विकास करता है, इस पूरे प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं, है ना। अगर आपका समाज अच्छा है तो आपका विकास अच्छा होगा, अगर आपका समाज अच्छा नहीं है तो आपका विकास रुक जाएगा। ठीक है। तो ये कई तरह से यहाँ पर समाज होते हैं, और ये समाजीकरण क्या है, तो व्यक्ति और समाज के बीच में जो आपस में जो संबंध है, तो उन्हीं प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। इनको और अच्छे से पढ़िएगा फ्रेंड। अरे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इफ टाइप का। देखिए, ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग देखते हैं ऐसे पैटर्न में कौन कौन से प्रश्न आए हैं एग्जाम में, लेकिन मुझे बहुत अच्छा आनंद आ रहा है इस टाइप के क्वेश्चन को मैं देख रहा हूँ, कि काश मैं और समय दे पाता कि इस तरह की चीज़ों को मैं पढूं अच्छे से, और अपने ज्ञान के विकास को अच्छे से कर सकूं। ठीक है। तो बिल्कुल पढ़िए फ्रेंड, समाजीकरण आपको अच्छा लगेगा। हर व्यक्ति अपने लिए टाइम दीजिए थोड़ा से। परिवार क्या है, इनके महत्व को बताइए बताइए। आप जिस परिवार में रहते हैं, जहां पर छोटे बड़े आपके माता पिता दादी दादा एक साथ एक छत में जब रहते हैं, उनको परिवार कहते हैं। इनका महत्व क्या है बताइए। आप ऐसे ही बता सकते हैं, बताइए। एक परिवार अगर अच्छा से नहीं रहेगा तो उनका महत्व ही कहाँ रहेगा। ठीक है। क्योंकि अनेकता में क्या होती है, एकता होती है, कि एकता में अनेकता होती है, ऐसे आपने पढ़ा होगा। तो परिवार जो होती है वो अनेक लोगों के बीच में एक यूनिटी लाती है। ठीक है। तो परिवार के महत्व को आप जरूर पढ़िएगा फ्रेंड। तो ये पूरा परिवार से रिलेटेड क्वेश्चन है, अथवा कर करके दिया है। इनके विशेषता पूछा है, कहीं महत्व पूछा है, तो ये सारे क्वेश्चन को आप क्या कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा, चिन्ह लगा लीजिएगा। परिवार का अर्थ स्पष्ट करिए। आपने ऊपर देखा, और देखते हैं। विवाह का अर्थ बतलाते हुए विवाह के प्रकार को बताइए। अलग अलग तरह के विवाह होते हैं। देखिए, किसी के पति अगर उनका डेथ हो जाते हैं, है ना, तो वो भी कहीं शादी होकर दूसरे जगह चले जाते हैं, जो उनकी पत्नी है उनको एक और, जब वो शादी कर लेते हैं दोबारा, तो ऐसे बहुत तरह के विवाह होते हैं। और किसी का तलाक हो जाते हैं ऐसे ही, तो कुछ कारणवश, तो उनके तलाक होने के बाद वो दूसरे जगह शादी कर लेते हैं। तो एक अलग अलग विवाह के प्रकार हैं, ये इनको जरूर पढ़िएगा। आप भी विवाह किए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो करने वाले भी होंगे, तो पहले से पढ़ के रखिए भाई, विवाह का प्रकार कितना है आप समझेंगे। ठीक है। ये देखिए, तो ये विवाह से रिलेटेड जितने सारे चीज है आप बिल्कुल पढ़िए फ्रेंड, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नातेदारी क्या है? अरे वाह, नातेदारी आपके रिश्ते, नातेदारी के, नातेदारी निभाते हैं भाई। आपके रिश्ते में एक प्रेम होता है, आपकी मौसी है, मौसा है,
आपके जो भी रिश्ते नाते हैं, नातेदारी हम लोग निभाते हैं, अपने रिश्ते हैं करके, है ना। तो ये नातेदारी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इनको भी आप लगा लीजिए फ्रेंड, ये 7वां क्वेश्चन को। और देखते हैं, ये 8वां 9वां को मत लगाइए, ठीक है, नो डाउट यहाँ से एग्जाम में पक्का आपको देखने के लिए मिलेगा। एग्जाम में 1 2 और ये कितना क्वेश्चन हो गया, 3 4 5 6 प्रश्न हमने आपको चिन्ह लगा दिया। 5 6 को ही आप पढ़ लेते हैं तो 60 क्वेश्चन भी आपका वहीं से सबमिट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इनको हमने कंप्लीट किया। अब चलते हैं यूनिट नंबर तीसरा की ओर। देखिए कितना अच्छा सवाल है। पहले लॉन्ग क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, चलिए 60 को ही निपटा देते हैं। सहयोग का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए, बताइए भाई सहयोग क्या है। जो कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का हमेशा जीवन में सहयोग करते हैं। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी भी रूप में सहयोग करते हैं, चाहे वो पैसा से सहयोग करें, चाहे कोई और उनका हेल्प करें, चाहे कोई भी रूप में सहयोग करते हैं। तो इनका अर्थ बताना है आपको कि एक्चुअल में सहयोग का मीनिंग क्या है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द हेल्प, जो हेल्प कर रहे हैं उनका मीनिंग क्या है, देयर डेफिनेशन, उनका डेफिनेशन भी बताना है। कंपटीशन की परिभाषा बताइए। अब बताइए अभी के टाइम में हम अपने लैंग्वेज में देखें तो हर व्यक्ति कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, बताइए। कोई पीएससी का तैयारी कर रहा है, कोई टीचर का तैयारी कर रहा है, कोई और इतने सारे एग्जाम दिला रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैं उस सेंस में नहीं जा रहा हूं। प्रतिस्पर्धा का मतलब, कंपटीशन का परिभाषा आपको समाज शास्त्र के सेंस में आपको समझाना है फ्रेंड। जाति से क्या समझते हैं बताइए। हर आदमी में हर जाति होती है, देखे हैं आपने कि कोई मनुष्य है, मनुष्य जाति है, कोई और कुत्ते बिल्ली है, वो भी एक जाति है। कहीं ना कहीं एक समाज के बीच में ये रहते हैं, तो इनको बोले गए हैं कि जाति से आप क्या समझते हैं, इनको भी पढ़ लीजिएगा। जाति व्यवस्था के प्रमुख दोष बिल्कुल मत करिए। अनौप औपचारिक सामाजिक नियंत्रण और अनौपचारिक, इनको मत करिए, ठीक है। ये क्वेश्चन मत करिए, ये दोनों तीनों को मत करिए। औद्योगिकरण को मत करिए। लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। संघर्ष की परिभाषा बताइए। अच्छा कितना अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। हर व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। बिना संघर्ष के वो जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि उनके जीवन में संघर्ष है तभी तो वो आगे बढ़ रहा है। जो आदमी कठिन परिश्रम करते हैं, कठिन मेहनत कर रहे हैं, वो व्यक्ति हमेशा जीवन में आगे बढ़ते हैं। कभी वो रोडपति रहता है, संघर्ष के बल पर वो करोड़पति बन जाता है। तो ऐसे संघर्ष आपके लिए क्वेश्चन बना दिए गए हैं कि संघर्ष क्या है। हर व्यक्ति अपने अपने फील्ड में संघर्ष कर रहा है। एक खेल के मैदान में जाने वाला व्यक्ति भी संघर्ष कर रहा है, एक किसान भी संघर्ष कर रहा है, एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाला भी विद्यार्थी संघर्ष कर रहा है, एक सैनिक में जाने वाला कोई भी व्यक्ति जो हो वो भी संघर्ष कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हर इंसान अपने अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है, ठीक है। जानवर भी अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, अपने भोजन के तलाश के लिए कुछ भी कुछ संघर्ष कर ही रहे हैं, ठीक है। तो ये संघर्ष क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल इनको पढ़िएगा फ्रेंड। चलिए आगे देखते हैं। सहयोग क्या है, इनको शॉर्ट में हमने समझाया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जाति से क्या समझते हैं, इनको भी हमने बताया, इनको चिन्ह लगा लीजिए, वेरी आईएमपी क्वेश्चन। और 5वां को मत पढ़िए, 6वां को मत पढ़िए। सामाजिक नियंत्रण क्या होते हैं समझाइए, इनको मत करिए। और ये औद्योगिकीकरण से क्या समझते हैं, इनको भी आप चिन्ह लगा सकते हैं फ्रेंड। तो ये कितना क्वेश्चन हमने लगाया, 1 2 3 और यहाँ पर 4 क्वेश्चन, ठीक है। ये चारों को पढ़ के जाइए, नो डाउट एग्जाम में फंसेगा। आप देखिएगा जब एग्जाम दिला के आएंगे तो मुझे आप कमेंट करिएगा, मैसेज करिएगा कि सर आपने जो बताया था वो क्वेश्चन देखने के लिए मिले, है ना। एक दो प्रश्न और उससे रिलेटेड अगर नहीं भी आए ना तो उनसे रिलेटेड चीजों को लिख दीजिएगा। अगर इतना आपने पढ़ा है तो भाई कैसे नहीं लिख सकते, आप बताइए जरा, आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए चौथा यूनिट की ओर आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट यूनिट है, चर्चा यूनिट दिया हुआ है। सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ बताइए भाई। सामाजिक स्तरीकरण क्या होते हैं, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं। सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप मत करिए इसको, ये शॉर्ट क्वेश्चन मत करिए, लॉन्ग क्वेश्चन से सारा चीज कंप्लीट होगा। चलिए सामाजिक स्तरीकरण से क्या समझते हैं, इनको पढ़िए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पूरा समाज के बारे में दिया, बताइए। देखिए तो शुरू से लेकर लास्ट तक इतना अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सामाजिक परिवर्तन के कारकों का उल्लेख कीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए तथा सामाजिक परिवर्तन के मुख्य विशेषता को लिखे, ये तीसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधे पूरा सामाजिकरण को बताया गया है। तो फ्रेंड ये देखिए क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन से क्या समझते हैं, 2018 बिलासपुर यूनिवर्सिटी में पूछा है।
दुर्ग विश्वविद्यालय 2019 में पूछा गया है, बस्तर विश्वविद्यालय 2020 में पूछा गया है, सरगुजा विद्या, ये सारे जगह पर पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़िए। इससे आपको एक बात और समझ में आ रहा होगा कौन से क्वेश्चन कौन से सत्र में पूछे गए हैं, ये सारा चीज क्लियर हो जा रहा होगा। तो फ्रेंड ये 3 क्वेश्चन ही दिए हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न में, तीनों को अगर आप पढ़ लेते हैं तो 60 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। देखिए आपको एक और आपको मैं दिमाग बता रहा हूं, जितने हमारे पास यूनिट है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, दीर्घ उत्तरी को 55 प्रश्न पढ़ लीजिए अच्छे से, जिसको मैंने चिन्ह लगवाया। 5 पढ़ेंगे ना तो उनमें अथवा अथवा का क्वेश्चन भी दो दो और शामिल हो जाएगा साथ में। तो 10-10 प्रश्न आपका ऐसे ही तैयारी हो जाएगा एक एक चैप्टर से। आप टोटल मिला के 35-40 प्रश्न भी तैयारी करके अगर एग्जाम में आप जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो सारा चीज आपके एग्जाम में लिखाएगा आराम से। और इतना पढ़ के अगर आप जाएंगे तो मुझे नहीं नहीं लगता है कि आप पेपर छोड़ के आएंगे। आपके दिमाग में इतना सारा चीज आएगा, देखना पूरा चीज आएगा दिमाग में एकदम एकदम फटाफट एग्जाम में आप जाके लिखते जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में ही कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन को अगर आप पढ़ना नहीं चाहेंगे, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ते जाइएगा, 55 प्रश्न पढ़ते जाइए, वहीं से आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड आज के वीडियो में हमने बहुत अच्छा समझा कि हमारे एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। ये पहला चैप्टर में ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिया है, जितना हमने चिन्ह लगाया है उनको पढ़ लीजिएगा। और मैंने आपको एक दिमाग दिया है कि शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा मत पढ़िएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में ही शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से कम 30-35 प्रश्न अगर आप पढ़ के जाते हैं, नो डाउट आपका एग्जाम अच्छा ही जाएगा। और बीए एक बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट होता है, इनमें हर व्यक्ति अपने नॉलेज के दम पर आगे जा सकते हैं, इस पर अच्छे से और पढ़ाई किया जा सकता है। तो इस तरह से फ्रेंड हमारे वीडियो के साथ और बने रहिएगा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे और नए सब्जेक्ट को देखेंगे। इसका 3 सब्जेक्ट पर हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसमें आपने देखा हिंदी है, हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य है, और यह है आपका समाजशास्त्र है, सोशियोलॉजी है। अब इसके बाद हम लोग राजनीति देखेंगे, राजनीति विज्ञान देखेंगे, पॉलिटिकल साइंस देखेंगे, है ना। तो अगर आप चैनल में नए आए हैं फ्रेंड तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर वीडियो आपको घर बैठे मिल सके, और अपने दोस्त या लोगों को बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड अगले वीडियो में देखेंगे अगले और सब्जेक्ट को। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।